जय हिंद दोस्तों। ज्ञान ईडू में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे थे और उसमें हम लोग यूरोपीय कंपनी का आगमन देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पुर्तगीज, डच और ब्रिटिश कंपनी को देख लिया था। और हम लोग नेक्स्ट कंपनी डेनिश कंपनी को देखते हैं, जो उतनी महत्वपूर्ण कंपनी नहीं है, बस इससे 2-3 पॉइंट ही बनते हैं, तो उसको देख लेते हैं एक बार। तो डेनिश कंपनी का भारत में आगमन कब हुआ था? एक क्वेश्चन पूछता है कि डेनिश कंपनी का भारत में आगमन कब हुआ था? 1616 में। इसका क्रम पूछ देता है, ठीक है, कि पहले कौन सी कंपनी आई। 4 कंपनी का आपको नाम दे देगा, फिर बोलेगा इसको क्रम से सजा दीजिए। तो सबसे पहले कौन सी कंपनी आई थी? पुर्तगीज आई थी। 2 नंबर पे आपका डच था, फिर आपका फिर आपका ब्रिटिश था, फिर आपका डेनिश था 1616 में, और इसके बाद आपका फ्रांस 1664 में आती है। फिर 1731 में स्वीडिश एक कंपनी आती है, जो कि मुख्यतः वो इंडोनेशिया में उसका व्यापार क्षेत्र रहा था। तो हम लोग आज डेनिश कंपनी को देखेंगे। 1616 में डेनिश आई थी, और इसने जो अपनी सबसे पहली फैक्ट्री बनाई वो तंजौर के ट्रांकेबर में बनाई थी, ठीक है, 1620 में। इसकी प्रथम फैक्ट्री कौन सी थी? तंजौर तंजौर के ट्रांकेबर में, जो कि तमिलनाडु का क्षेत्र है, 1620 में बनाई थी। और फिर ये 1676 में अपनी एक कंपनी, ये द्वितीय कंपनी था उसका, जो श्री रामपुर बंगाल का क्षेत्र था, वहाँ पे इसने स्थापित किया था। हालांकि ये कंपनी उतनी सफल नहीं हो पाई, क्योंकि हर कंपनी का उद्देश्य है प्रॉफिट, और इसमें डेनिश कंपनी उतनी सफल नहीं हो पाई, क्योंकि कोई भी कंपनी स्पर्धा उसको करना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा, क्षेत्र को ज़्यादा से ज़्यादा अपने कंट्रोल में लेना पड़ेगा। तो डेनिश कंपनी उतनी सफल नहीं थी, और ये क्या करती है कि जो भी इसका कंपनी भारत में थी, तो उसने अंग्रेज को हैंड ओवर कर देती है, बेच करके, बहुत ही नॉमिनल कीमत पे बेच करके, सस्ते कीमत पे बेच करके ये डेनिश कंपनी भारत से विदा हो जाती है, ठीक है। क्योंकि आप लोग को पता है कि अंग्रेज कंपनी जो है वो बहुत ही ताकतवर हो चुकी थी। अभी कंपनी आती है 1664 में, ठीक है, फ्रांसीसी कंपनी। सोलह सौ चौंसठ में कंपनी आती है फ्रांसीसी कंपनी। फ्रांसीसी कंपनी की जो स्थापना हुआ था 1664 में, और उस समय जो फ्रांस के जो शासक थे लुई 14वां थे, ठीक है। और लुई 14वां के मंत्री कॉलबर्ट के नेतृत्व में ही एक फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना की गई, और जिस कंपनी का नाम रखा गया था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। कब स्थापना हुआ था? 1664 में। किसने किया था? तो कॉलबर्ट। और जब फ्रांसीसी कंपनी जब भारत आई, तो सबसे पहले इसने 1668 में सूरत में पहली फैक्ट्री की अपनी स्थापना कर दी। 1668 में सूरत में, जो कि भारत के ये पश्चिमी तट पे पड़ेगा, ठीक है। फिर इसने 1669 में 1669 में फिर इसने 1669 में मसूलीपट्टनम में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना की, जो कि इसका द्वितीय कंपनी था। और ये मसूलीपट्टनम जो है, ये आपका भारत के पूर्वी तट पे पड़ेगा, भारत के पूर्वी तट पे, ठीक है। फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी जो आज का पांडिचेरी है, फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी को अपने अधीन किया और उसका विकास किया।
ठीक है। और ये पांडिचेरी जो था, इनको मूलतः इनको डचों से प्राप्त हुआ था। डच और फ्रांसीसियों के बीच एक संधि हुई थी, रिजविक की संधि। रिजविक की संधि द्वारा फ्रांसीसियों को डचों से पांडिचेरी मिला। फिर उस पांडिचेरी का फ्रांसीसियों ने ही विकास वगैरह किया। फिर अगर यहाँ हम भारत में फ्रांसीसी बस्तियों के संस्थापक के बारे में जानना चाहेंगे, या उसका जो बस्तियों का यहाँ विकास हुआ किसके नेतृत्व में हुआ, तो एक नाम याद रखिएगा, फ्रांसिस मार्टिन। फ्रांसिस मार्टिन जो था भारत में फ्रांसीसियों की बस्तियों का वो संस्थापक था। नेक्स्ट, फ्रांसीसियों ने 1724 में माहे, 1739 में क्राइकल, माहे 1739 में क्राइकल तथा 1774 में चंद्रनगर को अपने नियंत्रण में ले लिया था। भारत में जो एंग्लो और फ्रेंच युद्ध हुआ, देखिए युद्ध, फिर हम आपको ही बोल रहे हैं कि ये जो युद्ध बार बार हो रहा है, कभी डेनिश से, तो कभी फ्रेंच से ब्रिटिश का, तो कभी आपका डच से हो रहा है। तो ये युद्ध का मूलतः एक ही कारण था कि भारत में ज़्यादा से ज़्यादा अपने साम्राज्य को विस्तारित किया जाए, जिससे कि वो कंपनी अपने देश को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा दे पाए। तो इसलिए अब एक बार फिर से देखिए कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों में युद्ध हो रही है। और ऑस्ट्रिया में एक उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हुआ था। भारत में जो युद्ध हो रहे थे फ्रेंच और आपके ब्रिटिश के मध्य, उसका मूल कारण ये था कि यूरोप में भी फ्रेंच और ब्रिटिश जो थे उनका युद्ध हो रहा था, और वहाँ का युद्ध का प्रभाव भारत में भी देखा जा रहा था। और भारत में भी फ्रेंच एंग्लो युद्ध हुए, जो 2-3 चरणों में हुए। और मूलतः इसका तो एक ही कारण था, साम्राज्य विस्तार को लेकर। पांडिचेरी को आपके फ्रांसीसी ने अपना मुख्यालय भी बनाया था। एंग्लो फ्रेंच वार 3 हुए थे, मतलब 3 कर्नाटक युद्ध हो रहे थे। कितने युद्ध हुए थे? कर्नाटक के 3 युद्ध हुए थे। प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध। ठीक है, ऐसे याद किया था कि पहले याद कीजिए कि प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ, फिर द्वितीय कर्नाटक युद्ध, फिर तृतीय कर्नाटक युद्ध। ठीक है, अब ईस्वी में अगर देखिएगा तो पहले प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748, प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748, द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 और तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763 के मध्य हुआ था। तो पहला कर्नाटक युद्ध कब हुआ? 1746 से 48, द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 और तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763। अब इसका हम देखते हैं कि आखिर कारण इसका क्या रहा युद्ध का। तो देखिए, पहला कारण था कि ऑस्ट्रेलिया नहीं है ये, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध। इसमें क्या हुआ कि भारत में एंग्लो फ्रेंच युद्ध में उत्तराधिकारी के युद्ध से प्रारंभ हुआ। हमने बताया कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार का युद्ध, तो ये उत्तराधिकार का युद्ध था। उसमें फ्रांसीसियों का मुख्यालय कहाँ था? पांडिचेरी में था। कर्नाटक का पहला युद्ध 1746 से 48 में हुआ। 1740 में ऑस्ट्रिया का
उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हुआ, कहाँ से हुआ था? ये यूरोप में हुआ था, ये यूरोप से हुआ था। और इसमें जो फ्रांसीसी गवर्नर था वो कौन था? डुप्ले था। और एक गवर्नर था ला बुरडाने, ला बुरडाने, ठीक है। और इसमें युद्ध का समापन एला सापल की संधि 1748 के तहत हुआ था। और इसमें मुख्यतः क्या हुआ कि जो मद्रास ये फ्रांस, जो मद्रास था तो इंडिया में ये फ्रांस के अंदर में था, ठीक है। इस पर फ्रांस ने कब्जा कर लिया था मद्रास को। और यूएसए को यूएसए में फ्रांस का इस पर कब्जा था। तो क्या हुआ कि फिर दोनों में संधि हुई, एला सापल की संधि 1748 में। और मद्रास जो है, भारत में जो मद्रास था उसको अंग्रेज़ों को दे दिया गया। और जो आपका यूएसए था उसको फिर फ्रांस को सौंप दिया गया। लेकिन ये संधि क्या थी? असंतोषजनक थी, और संतोषजनक संधि थी, जो कि अंदर से अंदर क्या हुआ, इन लोगों को आपस में फिर वही एक ही कारण आ रहा था बार बार कि व्यापार में ब्रिटिश अपने आप को संप्रभुत्व घोषित करना चाह रही थी, और कर्नाटक भी एक तरफ से, तो दोनों, फ्रांस भी एक तरफ से थी। अंतोगत्वा क्या हुआ कि इस युद्ध का वास्तविक कारण जो था अंग्रेज की और फ्रांसीसियों की पिछला जो कर्नाटक युद्ध हुआ, प्रथम कर्नाटक युद्ध, उसी का ये परिणाम था कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध हो रहा है। क्योंकि दोनों का कर्नाटक युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध में क्या हुआ था कि दोनों असंतुष्ट रह गए थे, युद्ध तो हो नहीं पाया और संधि हो गई 1748 में, एला सापल की संधि। द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब स्टार्ट हुआ? 1749 से 1754 में। और ये कर्नाटक का जो युद्ध हुआ द्वितीय वाला, हैदराबाद तथा कर्नाटक में उत्तराधिकारी का युद्ध शुरू हो गया। अब हैदराबाद में द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 में हैदराबाद तथा कर्नाटक में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। अब फ्रांस क्या किया कि कर्नाटक और हैदराबाद दोनों में, कर्नाटक दोनों के राजाओं की तरफ थे, और ब्रिटिश भी क्या थे कि दोनों के जो विरोधी थे उनके तरफ ब्रिटिश थे। और दोनों का क्या हुआ, फिर से एक बार युद्ध हो गया। जैसे कि फ्रांसीसी जो थे वो चंदा साहब और मुजफ्फर जंग का समर्थन कर रहे थे, चंदा साहब और मुजफ्फर जंग का समर्थन कर रहे थे। लेकिन जो वहीं अंग्रेज थे वो नासिर जंग और अनवरुद्दीन का समर्थन कर रहे थे, ठीक है। और इसी युद्ध में क्या होता है कि एक अंबूर का युद्ध होता है 1749 में। तो हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंबूर का युद्ध जो है किस कर्नाटक युद्ध के दौरान हुआ था? तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध के दौरान हुआ था। अंबूर का युद्ध द्वितीय कर्नाटक युद्ध के दौरान 1749 में हुआ था। और ये संधि, ये युद्ध भी और निर्णायक ही रहा। हालांकि इसमें अंग्रेज़ों का जो पड़ला था वो ज़्यादा भारी था, क्योंकि जो आपके फ्रांस के जो गवर्नर थे उसमें यहाँ पर डुप्ले, वो एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। और उसको क्या किया गया, उसको फ्रांस वापस बुला लिया गया, जिस कारण द्वितीय युद्ध फ्रांस लगभग हार ही चुकी थी। फ्रांस लगभग क्या हुई थी, हार गई थी। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 में हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकारी के मुद्दों पर लड़ा गया था। इसमें जो संधि हुई वो पांडे चेरी की संधि हुई। पहला कर्नाटक युद्ध में कौन सा संधि हुआ था?
एलासापल की संधि, द्वितीय कर्नाटक में पांडिचेरी की संधि 1755 में। एक और युद्ध होता है, देखिए पांडिचेरी की जो अस्थाई संधि हुआ था, ये दोनों सरकारों के द्वारा किया गया था, लेकिन 1756 में फिर क्या हुआ कि सॉरी 1756 में क्या हुआ, अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के मध्य सप्तवर्षीय युद्ध आरंभ हो गया। यूरोप में ये भी युद्ध जो हो रहा था, यूरोप में हो रहा था। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 63 यूरोप में, तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763 में, सप्तवर्षीय युद्ध जो कि आपका यूरोप में स्टार्ट हुआ था। और इस युद्ध के साथ क्या हुआ कि ये कर्नाटक का जो तृतीय युद्ध हुआ, तो इसी में एक युद्ध होता है वांडी वास का युद्ध 1760 में। 1760 में हुआ था वांडीवास का युद्ध। ये वांडीवास जो है ये पांडिचेरी का एक जगह है, पांडिचेरी में पड़ता है वांडीवास। 1760 में पांडिचेरी में वांडीवास का युद्ध हुआ 1760 में। और इसी युद्ध के साथ भारत से फ्रांस का पतन हो गया। और इसमें एक सेना थे, ब्रिटिश सेना आयरकूट, ठीक है, और फ्रेंच सेनानायक कौन था, काउंट डी लाली, याद रखिएगा काउंट डी लाली, ये फ्रेंच का था। एक बार हम लोग फिर से इसको देख लेते हैं कि याद ही हो जाए कि प्रथम कर्नाटक का युद्ध कब हुआ था, 1748 में। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 में, और तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 में। प्रथम कर्नाटक का युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई, एलासापल की संधि कब हुई, 1748 में ही। द्वितीय कर्नाटक का युद्ध जो समाप्त हुआ किससे हुआ, पांडिचेरी की संधि 1755 में। और तृतीय कर्नाटक युद्ध जो समाप्त हुआ वो पेरिस की संधि 1763 में। एक क्वेश्चन यहाँ पर है कि पूछा जाता है कि पहला वो कौन सा कंपनी था जो भारत में सबसे पहले आया और आज़ादी के बाद अंततः भारतीय प्रशासन द्वारा कार्रवाई के बाद ही यहाँ से गई थी। 1961 में पुर्तगीज कंपनी था। तो कभी कभी दोस्तों ये पूछ देता है कि किस देश का किसने खोज किया था, तो देख लेते हैं एक नज़र में इसको कि भारत का खोज किसने किया था, वास्को डी गामा ने किया। और अमेरिका की खोज कोलंबस ने किया था। केप ऑफ गुड होप जो अफ्रीका में बताए थे आपको कि अफ्रीका के साइड से यहाँ अंतरिक्ष तक आया था। ये बताया था ना कि यहाँ से पुर्तगीज से निकला था बार्थोलोम्यू डियाज, और ये अफ्रीका के पश्चिमी तट होते होते वो यहाँ तक आया था, अंतरिक्ष तक। तो वही बोल रहा है केप ऑफ गुड होप का खोज किसने किया था, बार्थोलोम्यू डियाज। और ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने किया था, जेम्स कुक, जो कि ब्रिटेन का था। और न्यूजीलैंड का खोज तस्मान ने किया था। दोस्तों आपका यूरोपीय कंपनी का आगमन तो यहाँ समाप्त हो गया है। अगर आप लोग कमेंट करके बोलिएगा तो हम इस पे ऑब्जेक्टिव बना देंगे, आप लोग बताइएगा, ठीक है। नहीं तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मुगल साम्राज्य का जो पतन हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।